नमस्कार। आज के बिजनेस अपडेट्स कुछ इस प्रकार से हैं। पहले हम चलते हैं मार्केट अपडेट्स की साइड। निफ्टी आज ऊपर पर बंद हुआ है 0.67%, यह 24,328.95 पॉइंट्स पे बंद हुआ है। डाउ जोन 1.94% अप है। नेस्डेक 3.32% अप है। गोल्ड डाउन हुआ है आज 1.68%, इसकी वैल्यू $3,280.47 रही है। क्रूड भी डाउन रहा है 2.71% से, इसकी वैल्यू रही है $61.95। अब हम चलते हैं कंपनी अपडेट्स की साइड। आरबीआई अप्रैल बुलेटिन्स कुछ इस प्रकार से हैं। ग्लोबल ट्रेड टेंशन से विकास पर असर हुआ है, लेकिन डोमेस्टिक इकोनॉमी में लचीलापन देखा जा रहा है। ग्लोबल ट्रेड टेंशन्स, बढ़ते ट्रेड और टैरिफ टेंशन से नियर टर्म ग्लोबल ग्रोथ संबंधी चिंताएं बढ़ रही हैं। इंडिया पर इसका इम्पैक्ट। ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन के कारण वीकर एक्सटर्नल डिमांड इंडिया की ग्रोथ को प्रभावित कर सकता है। डोमेस्टिक रेजिलियंस। इंडिया के डोमेस्टिक ग्रोथ ड्राइवर्स एक्सटर्नल चैलेंजेस के प्रति कम संवेदनशील हैं। एग्रीकल्चरल आउटलुक। 2025 में नॉर्मल से ज्यादा मानसून होने की एक्सपेक्टेशन से एग्रीकल्चर सेक्टर में लाभ देखा जा रहा है। इकोनॉमिक रिकवरी। डोमेस्टिक इकोनॉमी एक्टिविटी रिकवरी के पाथ पर है और इसके स्ट्रॉन्ग होने की पूरी उम्मीद है। पॉलिसी कोऑर्डिनेशन। एक अच्छी वेल कोऑर्डिनेशन फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी ग्रोथ इन्फ्लेशन बैलेंस में सुधार कर सकती है। डिसइन्फ्लेशन प्रोग्रेस। ऑनगोइंग डिसइन्फ्लेशन मनी पॉलिसी को ऑप्टिमल ग्रोथ और इन्फ्लेशन के रिजल्ट्स पर ध्यान फोकस करने के लिए स्पेस प्रोवाइड किया है। इम्पैक्ट यूएस टैरिफ्स का इंडिया पर। रेसिप्रोकल टैरिफ जो यूएस ने लगाए हैं उनके इंडिया की एक्सटर्नल डिमांड पर नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। अब हम चलते हैं कुछ Q4 अपडेट्स की साइड। पहले हम चलते हैं टिप्स म्यूजिक के Q4 अपडेट्स कुछ इस प्रकार से हैं। यह कंपनी का बिजनेस है प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन मोशन पिक्चर्स और एक्सप्लेनेशन ऑफ म्यूजिक राइट्स पर। इसकी सेल्स अप हुई है 24% ईयर ओवर ईयर। एबिटा इसका अप हुआ है 24% ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट भी इसका अप हुआ है 19% से, यह रहा है ₹25.8 करोड़ से 30.6 करोड़ ईयर ओवर ईयर। इसका ईपीएस भी अप हुआ है 19% से। अब हम चलते हैं चॉइस इंटरनेशनल लिमिटेड के Q4 परफॉर्मेंस की साइड। यह कंपनी का बिजनेस है, सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं ब्रोकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एक्सेट्रा में। इसकी सेल्स अप हुई है 18% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा इसका अप हुआ है 43% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका अप हुआ है 34% से, यह रहा है ₹39.4 करोड़ से 53.5 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस भी इसका अप गया है 34% ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं वेरी एनर्जीज Q4 अपडेट्स की साइड। इनके Q4 अपडेट्स कुछ इस प्रकार से हैं। ये कंपनी इंडियन मैन्युफैक्चरर है सोलर पीवी मॉड्यूल्स की। इसकी सेल्स अप हुई है 36% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा इसका अप हुआ है 121% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका अप गया है 130% से, यह रहा है ₹475 करोड़ से ₹644 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस भी इसका अप हुआ है 8% से ईयर ओवर ईयर। अब हम देखते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की Q4 की परफॉर्मेंस।
ये कंपनी बिजनेस करती है फाइनेंसिंग परचेज ऑफ न्यू एंड प्री ओन्ड ऑटो एंड यूटिलिटी व्हीकल्स में, जैसे कि ट्रैक्टर्स, कार एक्सेट्रा। इसकी सेल्स अप हुई है 14% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा इसका अप गया है 4% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट भी इसका डाउन गया है 32% से। यह रहा है ₹671 करोड़ से 456 करोड़ ईयर ओवर ईयर। इसका ईपीएस भी डाउन गया है 32% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं LIT मिड ट्री लिमिटेड के Q4 अपडेट्स की साइड। ये कंपनी बिजनेस करती है सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है कस्टमर्स को। इसकी सेल्स अप हुई है 10% ईयर ओवर ईयर। एबिटा इसका अप हुआ है 4% ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट भी इसका अप गया है 3% से। यह रहा है ₹1101 करोड़ से ₹1129 करोड़ ईयर ओवर ईयर। इसका ईपीएस भी अप गया है 3% से ईयर ओवर ईयर। हम देखते हैं 361 Q4 परफॉर्मेंस इस तरह है। यह कंपनी बिजनेस करती है सर्विसेज रिलेटिंग टू फाइनेंस और वेल्थ मैनेजमेंट से। इसकी सेल्स अप हुई है 4% से ईयर ओवर ईयर। इसका एबिटा अप हुआ है 61% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट भी इसका अप गया है 3% से ईयर ओवर ईयर। यह रहा है ₹243 करोड़ से ₹250 करोड़ ईयर ओवर ईयर। इसकी ईपीएस लेकिन डाउन गई है 6% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड के Q4 अपडेट्स की साइड। यह बैंक प्राइवेट सेक्टर की सबसे पुरानी बैंक है। यह बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में इन्वॉल्व है। इसकी सेल्स अप हुई है 7% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा इसका अप गया है 11% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट भी इसका अप गया है 15% से। यह रहा है ₹253 करोड़ से ₹292 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस भी इसका अप गया है 15% से ईयर ओवर ईयर। अब हम देखते हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस की परफॉर्मेंस Q4 में। यह कंपनी बिजनेस करती है नॉन डिपॉजिटिंग हाउसिंग फाइनेंस में। इसकी सेल्स अप हुई है 26% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा इसका अप हुआ है 28% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट भी अप गया है 54% से। यह रहा है ₹381 करोड़ से ₹587 करोड़ ईयर ओवर ईयर। इसकी ईपीएस भी अप गई है 23% से ईयर ओवर ईयर। टाटा कस्टमर प्रोडक्ट्स Q4 अपडेट्स कुछ इस प्रकार से हैं। यह कंपनी बिजनेस करती है फूड और बेवरेज बिजनेस में है। ये कंपनी इंडिया और इंटरनेशनली बोथ डील करती है। ये इसकी सेल्स अप गई है 17% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा इसका डाउन गया है 1% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट भी इसका डाउन गया है 9% से। यह रहा है ₹212 करोड़ से ₹349 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस भी इसका डाउन, ईपीएस इसका माफ कीजिएगा, ईपीएस इसका अप गया है 59% से ईयर ओवर ईयर। महाराष्ट्र स्कूटर्स लिमिटेड का Q4 परफॉर्मेंस अब हम देखते हैं। यह कंपनी बिजनेस करती है मैन्युफैक्चरिंग और अनरजिस्टर्ड कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है ये। इसकी सेल्स अप गई है 28% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा इसका अप गया है 588% से ईयर ओवर ईयर। प्रॉफिट इसका अप गया है 3920% से। यह रहा है ₹0.10 करोड़ से 51.6 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस इसका अप किया है 50100% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं कुछ इंटरनेशनल अपडेट्स की साइड। ट्रंप ने ट्रेड डील में चाइना के साथ टैरिफ में सब्सटेंशियल कटौती का प्रस्ताव रखा है। US डॉलर और ट्रेजरी
को यूरोप से कॉन्फिडेंस वोट्स मिले हैं। बोइंग चाइना जाने वाले जेट्स को अदर कस्टमर्स को बेचने के लिए तैयार है। एशिया उन ट्रेड डील्स का वेलकम करेगा जिसमें चाइना शामिल नहीं होगा। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।